कोने में सर्प को पटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए, सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता। शिव महापुराण कहती है जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक है, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है, 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, और ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है भोलेनाथ, बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले जीते जी नहीं आएगा, तो मरने के बाद तो शमशान आएगा, तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काय को चिंता करता, अटक के रखूंगा। भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण, और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के बच्ची का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3, 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सीआ पास ले। कहा कर दो, जॉब नहीं लग रहा, जब उल्टा
उल्टा चपले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे। हाथ जोड़कर, ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता है। कितना? श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूमकर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा, मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ, मैं कहां रहूं? शंकर भगवान ने कहा, आप मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में श्री जी बाबा बैठे, एक लिंग जी के रूप में शंकर जी ने उनकी रक्षा की। कितना प्रेम! हम कहते हैं राम अलग है, हम कहते हैं कृष्ण अलग है, हम कहते हैं शिव अलग है, मानो तो ये तीनों एक है। ये ब्रह्म हमारा। पहले दुनिया के लोग माथे पर भी 3 रेखा लगाते थे, देखा है आप लोगों ने? शिव जी को लगती है 3, नारायण को लगती है, अरे बोलते जाओ, 3, 2 सफेद 1 लाल है, वही 3। बस इनकी आड़ी है, इनकी खड़ी है। श्री जी बाबा का अगर फोटो का दर्शन करना, श्रीनाथ जी की मूर्ति का दर्शन करना, तो ऊपर ऐसी मात्रा लगी दिखेगी, यू मार्ग का तिलक, और अंदर से सोने की 3 रेखा लग दिखेगी। उनको भी लगती है 3, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3। और दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के लगा लिया। बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे, दुनिया के लोग आज के जमाने में वो तिलक लगाते। और सत्य को मिटाकर कहां जाओगे? किस स्थान पर? भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा। 16,108। पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण की यहाँ जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवाकर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहाँ अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, भोलेनाथ। कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव पृथ्वी का देव है। और दुनिया के लोग ऐसे हैं ना कि बहुओं की आदत रहती है, पड़ोसन के तो खूब पांव पड़े, पड़ोसन की अम्मा के तो खूब चाय भी पिला दे,
पर घर की सास के तो 30 त्योहार पे भी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। घर के लोगों की आदत ही ऐसी होती। घर के लोगों, घर की माँ के पांव नहीं पड़ेगी, पड़ोसन के खूब पढ़ लेगी, काकी सास के पढ़ लेगी, मौसी सास के पढ़ लेगी, देवरानी आदि का जितनी पड़ोसन के कोई भी आएगा उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, धोख लगाएगी। पर घर में सास बैठी है, उसके पांव नहीं पड़े तो सास की चिंता भी नहीं रहे, सास के भले मत पड़ मेरे पांव, मत पड़ नहीं पड़े तो मैं भी देखूं तो पड़ोसन के कितने ही पांव पड़ ले, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी तेरे को? अरे बोलो तो देगी क्या? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास। उसी तरह मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पढ़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से, अभी तू जा। फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले अब आया मेरे पाले में, अब आया, लगे सब पाठ करने के लिए। कितना दयालु है सब। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है, आपको मालूम है गुरुजी? खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? अरे बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्टलक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी से। महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं। आज भी सत्तू बनाती है और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है। कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है। और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बातें आधी तुम बाज देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों। वो कथा कल आएगी, उसको अपन कर लेंगे। पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती जी का विवाह सुंदर व्रत बताया और उस व्रत को माता पार्वती ने करा। और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा पार्वती के व्रत का हो,
तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता दो भाग, दो भाग में विराज। आज बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही, करुणा सागर भगवान शिव जो आनंद की राशि हैं, मृत्यु लोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाले, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाले। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, आप लोग बोलते हैं ना बद्री विशाल भगवान की, अच्छे से बोलो, बद्री विशाल भगवान की। कौन बैठा है बद्री विशाल में? अरे बोल दो। तुम तो बोलने में भी घबराने लगे कि महाराज ना जाने क्या बोल देगा, पट्टा ही ठिकाने। कौन बैठे वहां पर? नारायण बैठे कि नहीं बैठे? तो वो बद्री विशाल किसका था? जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वो बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते थे। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री का आश्रम, अलकनंदा नदी के तट पर। और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिकाश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाथ कुछ भी करो पर यह बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वासा, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह है। और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। लक्ष्मी जी जिद बैठ गई। होता है, पत्नी अगर जिद बैठ जाए तो तुम्हें तो मालूम है, आधी रात के मेडिकल खुलवा के बाम की शीशी लेके आए, तो वो तो बद्रिकाश्रम। लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा, वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भाग गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। और देखो, अगर भाग्य में है, किस्मत में है, तो जरूर मिलता, जरूर। अब जैसे बैसाख के महीने में आप लोगों की किस्मत में शिव महापुराण है, तो बाबा ने यहां आकर सालासर भवन में, मैं अग्रवाल जी को बोल रहा था, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो अग्रवाल जी तुम हो, पर साथ में सालासर भवन जिस किसी का भी है, हमारे जो भी कलंत्री जी और अधिक जो 5 लोग 4 लोगों का ग्रुप है, पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये हो गए कि इनका भवन। और ईमानदारी की बात बताऊं, हो सकता है, क्योंकि कथा का अगर कोई रसिक होता है ना, तो कथा का रसिया अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज को कथा का रसिक कहते हैं। अगर पृथ्वी लोक पर कोई कथा सुनने वाला कोई है तो वो श्री हनुमान जी है। मेरे हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, उनको लग रहा होगा मंदिर में बैठे बैठे कि बहुत दिन हो गए रे, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, पर हनुमान जी सोचे जिसका मैं अवतार हूं उसकी कथा आज तक नहीं सुनी, मैं निकल कर कहां जाऊंगा, इसलिए शिव पुराण को यही ले आया हूं। यही अपन सबकी सोचते, पर उसने अपनी सोच। आज पंडित जी ऊपर सवेरे घंटी हिलाकर पूजन कर रहे थे, मैं समझ गया, मैंने कहा हो जाओ तैयार, कथा की तैयारी है।
ये